students. In today's lecture, we will discuss about the question answers of chapter number 17, that is the ancient inventors. Sorry for the spelling mistake of ancient. Question number 1 is, who were the Aryans? What is their importance? Aryans कौन थे और उनकी importance क्या है? Aryans were the nomads from Central Asia who came into the subcontinent of Asia and settled here. आर्यंस जो थे वो नोमेड्स थे, खाना बदोश थे सेंट्रल एशिया के, जो कि सब कॉन्टिनेंट एशिया के सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पर ही सेटल हो गए. द आर्यंस डिफीटेड द लोकल पीपल एंड सून टेक ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया. आर्यंस ने जल्द ही वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल आवाम थी, उनको डिफीट किया और जल्द से जल्द जो है वो बहुत सारे इंडिया के हिस्सा पर काबिज हो गए. They are the forefathers of present Hindus and the Hindu religion is based on the belief of the Aryans. ये माना जाता है कि जो हिंदूज़ के आबाव अजदाद हैं वो आर्यंस थे और हिंदू रिलीजन जो है वो ज़्यादातर आर्यंस के बिलीफ पर ही बेस्ड करता है. जैसे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, उनकी संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस का पार्ट है. उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि जैसे आर्यंस हैं वो नेचर को जो है वो प्रेज़ करते हैं, नेचर की इबादत करते हैं, नेचर की को प्रेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने सन, मून, रिवर, अर्थ के बारे में चैप्टर में जिक्र किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द कास्ट सिस्टम, हाउ इट बिगिंस. ये बताइए कि कास्ट सिस्टम क्या है और ये कैसे शुरू हुआ. द कास्ट सिस्टम ब्रॉट बाय द आर्यंस. कास्ट सिस्टम जो है वो आर्यंस लेकर आए थे सब कॉन्टिनेंट में. दिस सिस्टम हैज़ बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशंस was very rigid and people could not change their caste. जो कास्ट सिस्टम है वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस करता था और जो लोग हैं वो अपना कास्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे. अकॉर्डिंग टू their occupation, the people were divided into 4 castes as mentioned below in order to rank and importance. अभी जो कास्ट सिस्टम है वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि आगे बताए गए हैं. ब्राह्मण्स सबसे पहली कास्ट है, जो कि who were the priest conducted all religious activities. जो कि प्रीस्ट हैं और या जिनको हम लोग रिलीजियस हेड्स कह सकते हैं. उस टाइम पर आर्यंस में जो सबसे हाईएस्ट रैंक में आते थे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय और वॉरियर्स, दैट इज़ द किंग एंड द सोल्जर. उसके बाद जो है वो क्षत्रिय आते हैं, जो कि वॉरियर हैं, जंगजू हो सकते हैं, सिपाही हो सकते हैं और किंग हो सकते हैं. वो इस कास्ट में फॉल करते हैं. विश्यास हु वर द ट्रेडर्स और बिजनेसमैन एंड फार्मर. विश्यास में आ जाते हैं हमारे पास ट्रेडर आ जाते हैं, ताजिर आ जाते हैं, कारोबारी जो लोग हैं वो आ जाते हैं और किसान आ जाते हैं. शूद्रास हु वर द लोवेस्ट इन रैंक कंप्राइजिंग ऑफ द सर्वेंट्स एंड लेबरर्स. अभी जो शूद्रास हैं, शूद्रास में वो लोग आ जाते हैं जो कि लेबर हैं या फिर जो है वो आपके जो काम करने वाले होते हैं, वो या तो वो मजदूर हैं या वो काम करने वाले, इनको हम लोग सर्वेंट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई वॉज संस्कृत इम्पोर्टेंट. संस्कृत इम्पोर्टेंट क्यों है. जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि संस्कृत जो है वो बेस है, बेस लैंग्वेज है बहुत सारी लैंग्वेजेस की, जिसमें हमारे पास आ जाती है इंग्लिश, लैटिन, हिंदी एंड फ्रेंच. संस्कृत the language of the Aryan is important as it is the basis of many other languages such as Hindi, Latin, French and English. संस्कृत जो लैंग्वेज है वो जो आर्यंस की लैंग्वेज थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस की बेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस की बेस प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि संस्कृत ज़ुबान में बोले जाने वाले बहुत से लफ्ज़ बहुत सी दूसरी ज़ुबानों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हिंदी है, लैटिन है और फ्रेंच है और इंग्लिश है.
Question number 4. Look at the drawing above and say why the Greeks were able to defeat their opponents. The Greeks were able to defeat their opponents because of fighting strategy that they used. पहला जो रीज़न है कि ग्रीक किस तरह से वो एबल थे, किस तरह से इस काबिल थे कि वो अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकें। पहला रीज़न है उनकी फ़ाइटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी थी, जो वो इस्तेमाल करते थे जंग के टाइम पर, वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो ग्रीक्स जो है वो हरा सकते थे अपने ओपोनेंट्स को। विच वॉज द phalanx. A phalanx was a type of miniature fortress of soldiers who attacked their opponents with spears. अभी ये जो फ्लैंक्स हैं ये एक जो है मिनिएचर है जो कि सोल्जर्स यूज़ करते थे अपने ओपोनेंट्स को अटैक करते थे, यूज़ करके अपने ओपोनेंट्स पर अटैक करते थे और उनको हरा देते थे। This was your lecture for your activities and question answers of your chapter number 17, the ancient invaders. In the next part we will discuss about the short question answers of today's lecture. Thank you so much.